हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लड्डू कन्हैया केशव, मेरे गोपू, मेरे बिहारी लाला की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो वीडियो है आपको अगेन टाइटल से पता लग गया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है उन लोगों के लिए जिन लोग वैसे तो देखिए, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि आपके घर कोई आ सकता है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप लड्डू बाबू लाडो को ले जाने में असमर्थ है, जहाँ की भूमि, जहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी को अपने घर पे बुला सकते हैं जो कि लड्डू बाबू लाडो की प्रॉपर जैसे सेवा होती है वो करे, लेकिन उन्हीं को बुलाइएगा जो जिनके साथ में लड्डू बाबू लाडो रह चुके हैं, जो आपके घर आके आपके साथ में उनकी सेवा कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को कि अगर आप इनको बाहर लेकर के जाएंगे तो कैसे, क्या सामान बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के जाएंगे, किस तरीके से इनकी पैकिंग करेंगे और कैसे सारा सामान रखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ शुद्धता का ख्याल बहुत रखिएगा, बहुत ज़्यादा। ये जो कारपेट भी मैंने बिछाया है, इस पर हम बिल्कुल हाथ, अपना पैर बिल्कुल रखते नहीं हैं, बैठते तक नहीं हैं। ये कारपेट केवल मेरे लड्डू बाबू लाडो की ही है, ठीक है। तो आप जब भी इनका कुछ भी छूइए भी तो बहुत शुद्धता के साथ। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में ये वीडियो, तो भी मैं अच्छे से नहा करके पूरे अपने वस्त्रों को शुद्ध करने के बाद में ही सारी चीज़ों को हाथ लगाऊंगी। तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमें ले करके जाना है अपने भैया के लिए, जो हम नाश्ता लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी चीज़ों को आप जहाँ पे भी जा रहे हैं ऐसे जाइएगा कि कोई भी चीज़ आपको बाहर की लेनी ही नहीं पड़े, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेनी पड़े। और बिल्कुल पूरी शुद्धता के साथ आप घर से ही सारी तैयारी करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके के आप जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं वो ले सकते हैं। वैसे मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि ये हैंडी होते हैं बाहर ले जाने के लिए, इतने साइज़ के आपके प्लास्टिक के आप जो कंटेनर्स हैं उसको ले लीजिए और बहुत ईजिली आप इसमें सारा पहले तो प्रसाद रख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने भैया का प्रसाद रख लूँगी। प्रसाद रखने के लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा काजू ले लीजिए। और मैं बताती भी हूँ तो मैं बिल्कुल भी टच कुछ भी नहीं करती हूँ हाथ से, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करिए प्लीज़। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। तो जैसे मैं जो पैक करके आपको दिखा रही हूँ वो आपको लड्डू बाबू लाडो का मैं 2 दिन की पैकिंग दिखा रही हूँ। अगर आप 2 दिन के लिए कहीं जाएं तो कैसे जाएं। तो देखिए, ये मैंने थोड़े से काजू बादाम एक में ही करके मिक्स करके इनका प्रसाद जो कि है वो मैंने तैयार कर। कोशिश करिए जो भी चीज़ें आप घर में इनकी डेली यूज़ में यूज़ करते हैं उनको आप प्लीज़ ना लेके जाइए, उनको आप ना ही बिल्कुल टच करिए। ये देखिए, इस तरीके का आप केवल, अगर आपको 2 दिन के लिए जाना है तो आप इस तरीके से काजू और बादाम को पैक कर लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, जो चीनी है, देखिए आप कहीं पे भी जाइए तो प्लीज़ वहाँ के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि हाँ वहाँ पे हमें मिल जाएगा या वहाँ पे हमें बहुत ही हम ये ले लेंगे, ये तो मिल ही जाता है, चीनी भी मिल जाती है। आप सब कुछ घर से ही लेकर के बिल्कुल शुद्धता से जी जाइए। इसमें चीनी डाल दिया है, या चीनी, देखिए चीनी हो गया, काजू बादाम हो गया। और अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप मिश्री के जो पैकेट्स हैं इनको भी हम इस तरीके से खाली कर लेंगे। पवित्र स्थान पे जा रहे हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें घर से ही लेकर के जाऊँ। तो देखिए, मिश्री, चीनी और ये रहा हमारा मेवा, तो ये तीनों चीज़ें हमारी पैक हो गई हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम रख देते हैं अभी अलग। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हो गई स्प्रे बॉटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रे बॉटल आप वहाँ पे लड्डू बाबू लाडो को स्नान नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आप अगर होटल में भी रुके हैं तो प्लीज़ वहाँ पे आप इनको स्नान मत कराइए। इस तरीके से आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए। स्प्रे बॉटल में अगर आप चाहें, आपको दिखाती हूँ, मैं करके ही दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो इनका गुलाब जल है आप ये डाल सकते हैं।
थोड़ा सा पानी, गुलाब जल, और को इसमें डालना है या तो गंगा जल हो या हो यमुना जल जी। देखिए इस तरीके से आप इनका, ये थोड़ा सा मैंने गुलाब जल अभी फ़िलहाल डाल लिया और ये हो गया तैयार। इसमें अब मैं थोड़ा जल भरूंगी और आप जब भी जाइए जल भरिए और इसमें थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल डाल दीजिए। तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसको भी हम अलग कर लेते हैं जी। करना है वैसे तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको क्या रखना है, मतलब क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। सर्दियों में जा रहे हैं, इस तरीके के एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखिएगा, ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए, इन्हें ज़रूर रखिए। और देखिए ये उलन वाली बेडशीट हो गई, ठीक है, उलन बेडशीट रखिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने अलग कर लिया। 2 पिलोज हो गई, ये हम रखेंगे, और 2 पिलोज हो गए। और देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे तो अगर मैं जाती हूँ तो लड्डू लाडू कन्हैया केशव किशोरी कान्हा और मेरे गोपू, तो वो इतने में तो नहीं उनका शयन का हो पाता है। लेकिन अगर आप 2 लोग ही आपके लड्डू बाबू लाडो हैं तो इस तरीके की आप नेट भी ज़रूर रख लीजिएगा। इसको यहाँ रख देती हूँ। ये हो गया इनका चादर और सब कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भैया का मेरे ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट आप एक लेके मत जाइएगा। एक तो हो गया ये इनका ब्लैंकेट, और ये देखिए मेरे गोपू के लिए उनकी बुआ ने बहुत ही सुंदर सा एक, आप कह सकते हो वैसे ये शॉल है गोपू का, लेकिन थोड़ा सा दीदी ने बड़ा बना दिया है, तो मैं इसको आप इनको सबको उड़ाने के ये काम बहुत अच्छे से आ सकता है। तो इस तरीके का आप शॉल ले लीजिएगा। और ये देखिए कितना ही सुंदर दीदी ने बनाया है, क्रोशिया से बना हुआ है और ये हैंडमेड है। और इसकी जो कैप है वो भी जो दीदी है मेरे गोपू की बुआ जी, वो उनकी बना रही हैं। तो देखिए इस तरीके का शॉल आप अगर चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, और ये बहुत गर्म होते हैं। तो ये हो गई 2 चीज़ इनकी उड़ाने की, ठीक है। अच्छा, और देखिए ये भी मुझे दीदी ने ही भेजा है, कितना सुंदर सा छोटा सा है ये। तो इसको भी आप रख सकते हो इन केस अगर आपने कुछ भोग लगाया, कुछ लगाया, आपको लग रहा है तो आपने इसको इस तरीके से ढक दिया, क्योंकि ये क्रोशिया का है तो बहुत ही ईजिली आप इसमें ढक सकते हो। ये हो गई लड्डू बाबू लाडू के टॉवेल्स। टॉवेल कभी भी एक जर्नी पे मत लेके जाइए, क्या पता कुछ गिर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 2 टॉवेल्स जो हैं आप इनको इस तरीके से फोल्ड करके, टॉवेल्स को यहाँ पे मैंने रख दिया। ये देखिए ये हो गई 2। आपको इनका सब बर्तन वगैरह भी लेकर के जाइए। और ये देखिए ये इस तरीके की छोटी सी जो ये बॉक्स है, इसमें भी आप चाहें तो कुछ प्रसाद रख सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे कि इसमें आप जो भैया का मेरे, जैसे मैंने मिश्री वगैरह खाली किया है, मिश्री की जगह पे आप उसमें कुछ लड्डू वगैरह रख लीजिए और इसमें आप मिश्री रख लीजिए। तो एक तो हो गया ये। तो ये जो टिफ़िन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिफ़िन है, इसको आप पैक करके लेके जाइए। जैसे आपने मानिए जब आप अपने साधन से ही जाएंगे तभी आप लड्डू बाबू लाडो को लेके जाएंगे, तो आप इस तरीके से एक में मिश्री भर दीजिए, एक में थोड़े मेवा भर दीजिए, इसमें भी इनकी थोड़ा सा आप कुछ और जो रखना चाहें वो रख सकते हो, और इस तरीके से आप टिफ़िन बंद कर दीजिए। और ये देखिए इसको आप इनके पास में यहाँ पे रख सकते हैं जी, ठीक है। और अगर आप इसमें चाहें तो जैसे आप 2 दिन 4 दिन के लिए जा रहे हो, तो मैं 2 दिन का आपको बता रही हूँ, तो 2 दिन का आप इसमें प्रसाद भी रख सकते हैं। आप वो डिब्बा फिर नहीं भी ले जाइए। जैसे आपने इसमें एक में मिश्री रख दिया, एक में काजू बादाम रख दिया, एक में मिश्री रख दिया, एक में काजू बादाम रख दिया, तो आपने बस एक एक ये जो बॉक्स है इन्हीं को आपको लगाना रहेगा। आपको किसी कटोरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो इसका इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं 4 कटोरियों को यूज़ करती हूँ टिफ़िन को इनके भोग लगाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे एक्स्ट्रा नहीं रखनी पड़ती है, इन्हीं में बहुत ही आसानी से इनका भोग लग जाता है। और ये देखिए एक मैं ये छोटी सी गिलासिया रखती हूँ भैया के जल के लिए, और ये एक बड़ा बाउल है, देखिए दिखाती हूँ, ये भी मैं एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि मुझे वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़े तो। और एक छोटी प्लेट में और रखती हूँ। तो देखिए 1-2 तो मैंने रख लिए ये छोटे ग्लास, और एक मैंने रख दिया ये बड़ा पीतल का ग्लास, जिसमें हम, अगर आप दूध कहीं से लेते भी हैं शुद्ध दूध, ठीक है, तो आप इसी में दूध ले आइएगा। तो इससे ये रहेगा कि बिल्कुल सब साफ से ही आपका रहेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए वैसे मैं डेली यूज़ में हमेशा मना करती हूँ कि आप लोग कभी भी बिस्किट वगैरह का भोग मत लगाइए,
लेकिन अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हमारी एक मजबूरी होती है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति आ जाए, उसके लिए आप ये 2 पैकेट बिस्किट के इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। ये पतंजलि के बिस्किट्स हैं। पतंजलि का जो बिस्किट है बिल्कुल शुद्ध बिस्किट होता है, दूध का बिस्किट होता है। आप ये भैया को भोग में लगा सकते हैं जी। तो ये हो गया। और देखिए, आप जो भी माले वगैरह पहना लीजिए। विंटर्स में बहुत ज़्यादा माले और ये सारी चीज़ें मत लेके जाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी वुलन का उन्होंने पहना होता है। लड्डू बाबू लाडो ने कैप भी होती है उनकी, आपने उनको स्वेटर भी पहनाया होता है। तो अगर आप उनको जर्नी पे माले पहनाएंगे तो एक तो वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और दूसरी चीज़ उनको फिर संभालने में भी आपको ही प्रॉब्लम होगी। और तो आप इस तरीके से देखिए, अगर आपका मन करे तो आप ये नज़रिया रख लीजिएगा। ये जो ब्लैक वाइट मोती की होती है, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो लड्डू बाबू लाडो को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि आप कहीं ले करके जाएंगे तो भाई सभी लोग प्रभु को, माता रानी को निहारते ही रहते हैं। तो आप इनको ये पहना देंगे तो उससे उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं प्रेफर करती कि ज्वेलरी लेकर के जाऊं, बस आपको उनको तिलक लगाना होगा। तो आप उसके लिए आप चाहो तो जो चंदन है, आप चंदन लेके जा सकते हो। और अगर आपको चंदन ऐसे लेकर के जाइए कि मैं आपको वो भी अभी करके दिखाती हूँ कि चंदन एक डिब्बी में बना लीजिएगा और उसके साथ में आपको एक रख देना है टूथपिक। और देखिए अब मैं दिखाती हूँ, ये नेट हो गया। नेट ज़रूर लेकर के जाइए, ज़रूर, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप जहाँ पे भी भैया को ले करके जाएंगे वहाँ पे कहीं मच्छर वगैरह ना हो, तो नेट बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये रहा चंदन, ठीक है। आप चाहें तो ये मैं जब प्रभु के पास अपने गई थी वहाँ से लाई थी। इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे जो चंदन है वो हैं। आप चाहो तो ये चंदन रख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। और देखिए भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पानी की बोतल। ये पानी की बोतल आप ले सकते हो, नहीं तो आप जो मिल्टन की जो स्टील की बोतल होती है जिसमें दूध गर्म रहता है भैया का, और पानी, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं यही लेती हूँ क्योंकि इसमें भी भैया का पानी जो है वो मेरे अच्छे खासे टाइम तक के लिए गर्म रहता है। तो ये हो गया पानी की बॉटल हो गया। अब मैं आपको इनकी ड्रेसेस दिखाती हूँ कि ड्रेस आपको इनकी क्या क्या रखनी है। तो जी देखिए, आप जो इनकी पोशाक लेके जाएंगे, आप उसमें सबसे पहले तो इनर रख लीजिए। इनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप देखिए 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक इनर तो आप पहना कर ही जाओगे, और एक अगर आपको लगे तो आप दूसरे दिन उनका जो इनर है वो चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 इस तरीके से आप उनके इनर सभी और भी हैं, ये देखिए ये सारे ही इनर आप एक जगह इस तरीके से रख लीजिए। मतलब मैं 6 से 7 इनर अपने भैया का एक मतलब उसका इनर में लेकर के जाती ही जाती हूँ। फिर बात कर लेते हैं इनकी कैप्स का। तो देखिए कैप आप कोशिश करिए, वैसे तो जो आप पोशाक लेकर के जाओगे वुलन की उसी की मैचिंग की होंगी, लेकिन आप जो ये वाइट कलर की जो कैप होती है उसको आप डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम देती है, सभी पे मैच हो जाती हैं। इन केस अगर आपको ना मिले तो आप ये जो कैप्स हैं ये लगा सकते हो। और देखिए ये मैं अपने भैया की जो बेबी जो ये बाबा सूट है ये रख लूँगी। ये मेरे किशोरी कान्हा पहनते हैं। तो अगर मान लीजिए फिर मैं पोशाक और नहीं रखूँगी, क्योंकि एक तो उलन की पोशाक, इन्होंने इनर पहना होगा, उसके ऊपर ये बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं जा रहे हो या जा भी रहे हो तो ये तो ज़रूर मस्ट है, आप रखिए ही रखिए। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये एक छोटा शॉल हो गया, ये भी आप इमरजेंसी के लिए डाल लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके की पोशाक अब आपको रखनी है, जो कि मैं रख लेती हूँ 2 3 12 13, मतलब ये पूरी की पूरी मैंने 14 ही पोशाक रख ली हैं। 2 दिन की पोशाक ये प्रॉपर मैंने रख ली है इनकी। देखिए कुछ इस तरीके से जी, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी पोशाक जो कि मैंने रख ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है भैया का मेरे इस तरीके का ब्लैंकेट। ये रखना मत भूलिएगा, आप लोग ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है, आपका कहीं प्लान बन रहा है जाने का, तो ये ब्लैंकेट ज़रूर रख लीजिए। ये मैं ज़रूर रखूँगी, रखती हूँ और रखूँगी, क्योंकि देखिए ये ब्लैंकेट्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गोद में लेना चाहें, जैसे मेरे केशू हैं, मेरी लाडो हैं, तो उन लोगों को इस तरीके से आप ब्लैंकेट में करके इनको गोद में आराम से ले सकते हैं। इसमें इस जो कंबल है इस तरीके से करके बैठा करके आप उनको आराम से गोदी में ले सकते हो जी। तो ये तो हो गया 3 हमारे जो मतलब ब्लैंकेट हो गया, और ये हो गया हमारा
जो शॉल है वो। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको इधर रख देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको रखूँगी कैसे। ये देखिए, एक इस तरीके का बैग भी आप ले सकते हो, आप ये भी बैग ले सकते हो, ये भी बहुत काम का है। लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर आप दो आपके लड्डू बाबू लाडो हैं तो इस तरीके का बैग आप ले लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं और एक ही जगह पे सारा सामान इनका आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इनकी सारी पोशाकों को मैं इस बैग में रख लूँगी, एक ही जगह पे करके। क्योंकि मेरे जो पोशाक होते हैं वो भैया के ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मैं नहीं रख पाती, उसमें मैं और सामान रख लेती हूँ। और ये सारी ही चीज़ों को मैं एक तरफ बहुत अच्छे से करके रख लूँगी जी। ये देखिए कितने ही सुंदर सेट हैं और ये कितना प्यारे लगते हैं ना मेरे कि किशोरी और कान्हा जब इसे पहन लेते हैं। तो ये भी मैंने रख लिया। और इधर पे आ गई इनकी सारी कैप्स और इनर। देखिए इतने अच्छे से रखिएगा कि इसमें कोई सिलवट वगैरह ना आए। तो मैं इस तरीके से करके, ठीक है, तो इसको मैं रख देती हूँ अभी यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक टिफ़िन है मेरे पास, ये देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर लगा, मैं ले आई। वैसे इसका इस्तेमाल बहुत कम है, मैं जहाँ तक का क्योंकि ये प्लास्टिक का भी है, तो मैं थोड़ा प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने लड्डू बाबू लाडो के लिए नहीं करती हूँ। तो जैसे ये जो है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का आप ले सकते हो। इधर साइड में चंदन इनका ले लीजिए, या आप इसको ऐसे रख भी सकते हो और इसको बंद कर सकते हो। और चंदन रख लेने के बाद में आपको पूरा ज़्यादा चंदन तो रखना नहीं है, 2 दिन के लिए इतना चंदन मेरे समझ से बहुत होगा। इसमें आप तुलसी, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आई। हाँ, आप ये जो इनका नज़रिया है ये भी इसी में डाल लीजिए, जिससे आपको कुछ ढूंढना ना रहे। और तुलसी माला, मुझे तुलसी माला अभी अपनी मिल नहीं रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट तुलसी माला है। देखिए, कभी भी आप जल में तुलसी डाल के मत लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जो तुलसी जी की पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक का नहीं टिकती हैं, वो मैक्सिमम 1 ही दिन तक का टिकती हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करिए, इस तरीके से आपने नज़रिया रख लिया, ये चंदन रख लिया और इनकी स्प्रे बॉटल भी हो गई। ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप होटल में रहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये धूप बत्ती रखिए। और आप जो हैं, ये मैं इसमें एक माचिस लूँगी, आप एक माचिस भी रख लीजिएगा, क्योंकि धूप बत्ती और माचिस आप वहाँ पे भैया की आरती नहीं कर सकते हो। बट आपको पूरी पूजा ही देखिए जो करनी है वो मानसिक पूजा करनी होती है, लेकिन एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध उसके लिए आप एक धूप बत्ती ज़रूर रख लीजिएगा जी। तो बाकी मैं देख लेती हूँ, और ये आप चाहें तो रख सकते हैं, इसमें तिलक है भैया का। ये जो माचिस है ज़रूर रख लीजिए, और ये जो है ये ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप होटल में भी हैं तो आपको जो आरती करनी है आप वो ड्राई जो धूप बत्ती आप उससे कर सकते हो। ये मैंने इसमें रख दिया। देखिए इसमें मैंने कुछ भैया के अपने टीके रखे हुए हैं, तिलक है इसमें, देखिए ये तिलक आप रख लीजिए। सारा सामान तो हमारा इसमें आराम से आ जाएगा जी। और इसको अब हम कर देते हैं इस तरीके से बंद। इसको अब मैं इस तरीके से पैक कर दूँगी। एक ये बैग हमारा पैक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ये सारा सामान ले करके किस में जाओगे भाई। ये मैं इधर कर देती हूँ। और देखिए इस तरीके से आप जो ड्राई भोग होता है वो भी आप ले करके जा सकते हो। ये देखिए जैसे इस तरीके के लड्डू हैं, आप ये रख सकते हो। जो चने होते हैं आप चाहो तो आप वो भी रख सकते हो। तो इसको भी मैं इधर रख देती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भैया के लिए अपने ये सारी चीज़ें पैक की। ये हो गई हमारी पहली कंडिया, ठीक है, ये जो पहली कंडिया है और ये दूसरी कंडिया है। देखिए आपको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ कि ये एक कंडिया जो है इसके जो होल्स हैं बहुत पतले हैं, और एक जो ये कंडिया है इसके जो आप होल्स देख रहे हो ये बिल्कुल बड़े होल्स हैं, ठीक है। तो इन कंडियों को मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी है क्योंकि मैंने इनको भी वॉश किया हुआ है। देखिए इन कंडियों का आपको जो इस्तेमाल करना है वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इस कंडिये में जो मैं इस कंडियों को करती हूँ, इसमें मेरे लड्डू बाबू लाडो कन्हैया केशव किशोरी कान्हा सभी लोग इसमें उनका मैं बिस्तर लगाती हूँ। मैं टोकरी में लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। देखिए इस तरीके से उनका मैं सुंदर सा इसमें बिस्तर लगाऊंगी अभी आपके सामने।
और ये जो बास्केट आप देख रहे हो, इस बास्केट में मैं उनका सारा जो सामान है वो पैक कर लूँगी जी। तो इसको पहले मैं एक बार और अच्छे से पोंछ लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सामान इसमें कैसे कैसे रखती हूँ। आपको सबसे पहले एक बेडशीट लेना है, जो कि वो बेडशीट आपको अलग रखनी है। वो बेडशीट आप रखोगे अपनी जो गाड़ी में आप जाओगे उसमें रखोगे, वो जिसमें आपको भैया लोगों को बैठाना रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इनको लगाना। सबसे पहले मैं इस तरीके का एक साफ टॉवल बिछा लूँगी। मेरे लड्डू बाबू लाडो की ये टॉवल है। फिर मैं इसमें इनके जो ये वस्त्र मैंने रखे थे, हालांकि इतने अच्छे से मैंने रखे थे देखिए, लेकिन ये थोड़ा ऐसा हो ही जाते हैं। इनको मैं एक साइड लगा लूँगी। इनको मैं, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो तो सामान और ज़्यादा आ जाएगा। ये ऐसे रख लूँगी। ये जो नाश्ते हो गए ये मैं रख लूँगी। तो कंबल को भी आप इसी तरीके से रैप करके भी रख सकते हो। और फिर ये जो हैंकीज़ है इनको हम रख लेंगे। इनको मैं थोड़ा ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि पता नहीं कहाँ पे नीड हो जाए। इसको इस तरीके से ऊपर डाल दीजिए जिससे कोई भी डस्ट वगैरह इसमें ना जाए, क्योंकि कंडिये में भी होल होता है। और बस इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए हमारे लड्डू बाबू लाडो का जो सामान है वो इस कंडिये में अच्छे से पैक हो गया है जी। इसको हम अलग रख देंगे और एक बेड लगाती हूँ। तो एक कंडिया तैयार हो गई। अब ये दूसरी कंडिया आ जाएगी। देखिए इसके जो होल्स हैं ये बहुत बड़े हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है, मैं बता दूं, अगर आपको ज़रा भी लगता है कि ये होल छोटे हैं तो आप क्या करिएगा, चाकू लीजिएगा, ठीक है, गरम करिएगा और यहाँ से आप इस बास्केट को इस तरीके से यूँ कट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है, वैसे ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बिल्कुल विजिबल है। देखिए कोई इसमें दिक्कत होगा नहीं है, होल्स बहुत बड़े हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने भैया का बिस्तर लगाऊंगी। बिस्तर लगाने के लिए सबसे पहले उनका जो गद्दा है वो मैं ले लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने गद्दा लगा दिया। गद्दा लगा देने के बाद में गद्दा लगा देने के बाद में मैं इस तरीके से इनकी जो ये बेडशीट है उसको लगा दूंगी जी। और इसे बिल्कुल अभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनकी बेडशीट लगा दिया और ये आ गए इनके। ऐसे अभी नहीं करेंगे, एक मिनट, एक चीज़ रह गई जो कि मैं, ये देखिए एक इनका ये गरम शॉल है उलन का, तो इसको पहले उठा लेती हूँ मैं। इसको मुझे क्या करना है, ये भी इन्हीं का है, इसको भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है जी। ये जब धूप में बैठते हैं ना तो इसी पे आराम से विराजते हैं। देखिए एक तरफ मैं इस तरीके से कवर कर दूंगी जिससे कोई भी उनको हवा ना आए। ये देखिए बहुत ज़्यादा कवर मत करिए, बस इतना बहुत है कवर करने के लिए। आप ये हल्का शॉल ही लीजिएगा, कोई बहुत भारी चीज़ मत लीजिएगा जिससे उनको कोई भी दिक्कत हो जी। और इस तरीके से आप उनका, भैया का बिस्तर आराम से लगा सकते हैं। और देखिए टोकरी, एक ओपन टोकरी में मत लेके जाइए भैया को, जब भी लेके जाइए इस तरीके से सेफली लेकर के जाइए। ये देखिए इनका जो बिस्तर है, आराम से ये पिलोज यहाँ पे एक्स्ट्रा जितनी भी आप लगा दीजिए। और इस चीज़ को हम ऐसे कर देंगे फोल्ड। सबसे पहले आ जाएंगी इनकी इधर पे गौ माता। गौ माता को ज़रूर से आराम से रखिए। इनके खेल खिलौनों को भी ज़रूर रखिए क्योंकि भैया जो हैं वो रास्ते में लड्डू लाडो खेलते हुए जाएंगे। और इस तरीके से देखिए इनका सारा खिलौना रख लीजिए। इस तरीके से आप लड्डू बाबू लाडो को, और ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो, जो तुलसी माता हैं उनको भी आप इस जगह पे साइड में रख सकते हो।
तो जी इस तरीके से आप कुछ भैया का बेड तैयार कर सकते हो। गौ माता विराजी हैं और यहाँ पे है तुलसी मैया। ये मेरे भैया के सारे खेल और खिलौने। तो जी चलिए मिलते हैं। ये इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कैटल भी ज़रूर रख लीजिएगा। मेक श्योर आपकी कैटल बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ़ हो, जिसमें आपने केवल कभी चाय और दूध ही गर्म किया है। तो आप ये कैटल रख लीजिएगा। इस कैटल में आप भैया का दूध गर्म कर सकते हैं और आप जिस भी जगह पे जाएंगे वहाँ पे फल आपको आराम से मिलेगा, तो आप इसमें दूध गर्म करके फल का भोग भी लगा सकते हैं जी। इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि हम बाहर जाएंगे तो लड्डू बाबू लाडो की किस तरीके से पैकिंग करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता का बहुत ख्याल रखिए, शुद्धता का बहुत ख्याल रखिए। मैंने इसमें दो चीज़, हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरीके की बेडशीट ले लीजिए जो कि बिल्कुल नई बेडशीट हो। आपको एक दिन पहले ही अपनी कार को बहुत अच्छे से स्वच्छ करा लेना है, धुलवा लेना है। फिर आप ये बेडशीट बिछाइएगा, बिल्कुल नई बेडशीट, उसके ऊपर आप ये सारा सामान और भैया को विराजमान करवाइएगा। और एक चीज़ रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इलायची। इलायची भी ड्राई, जो आप मेवा रखोगे उसके साथ में रख लीजिएगा। इलायची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं रख लेती हूँ। तो ये मैंने इलायची भी डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपना भैया को इस तरीके से सारा सामान उनका पैक करके आप ले जा सकते। इसको कोशिश करिएगा कि ज़्यादा इसको ऐसे बंद मत करिए, आप इसको थोड़ा ओपन ही रहने दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं उठाइए आप उनको, जब उतारिए तो आप इसको ऐसे बंद करिएगा। तो जी कुछ इस तरीके का है आज का मेरा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे लड्डू बाबू लाडो कन्हैया केशव का असीम आपको सभी को कृपा बरसे, उनका आशीर्वाद बरसे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हा अक्षर में हरि बसे, राम में बसे राधा, बोलो हरि हरि बोलो।